जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं धनु राशि वर्ष 2027 राशिफल के विषय में। धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2027 कैसा रहने वाला है। साल 2027 में धनु राशि वालों कैसा रहेगा आपका कैरियर का क्षेत्र, कैसा चलेगा व्यापार व्यवसाय, नौकरी की क्या रहेगी स्थिति, एवं धनु राशि वाले लोग जो अविवाहित हैं उनके विवाह का योग बनने जा रहा है क्या वर्ष 2027 के किस महीने में। धनु राशि वाले लोग जो वैवाहिक हैं, जिनका विवाह हो चुका है, उनका वैवाहिक जीवन एवं दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है। संतान के विषय में भी आपको सटीक जानकारी दी जाएगी मित्रों। धनु राशि वालों कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य वर्ष 2027 में। वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय, जिनको करके वर्ष 2027 और भी ज्यादा मंगलमय बना सकते हैं मित्रों। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं धनु राशि साल 2027 राशिफल के विषय में। धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2027 का वर्ष केवल नए अवसरों नहीं बल्कि कर्मों के पुनर्गठन का साल रहेगा। इस साल जीवन में बदलाव जरूर आएंगे मित्रों, लेकिन ये अचानक या बहुत नाटकीय नहीं होंगे, बल्कि धीरे धीरे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को समझदारी से व्यवस्थित करने का समय होगा। वर्ष 2023 से शुरू हुए ग्रहों के बदलाव यह दिखाते हैं कि विस्तार और सफलता से पहले जीवन में परिपक्वता सीखना जरूरी होगा मित्रों। 2023 से 2027 तक शनि का गोचर भावनाओं, घर परिवार, मानसिक शांति, संपत्ति, माता और स्थान परिवर्तन जैसे विषयों को प्रभावित करेगा। इस समय आपको धैर्य, जिम्मेदारी और समझदारी से काम लेना पड़ेगा मित्रों। परिवार से जुड़े मामलों में संतुलन बनाना और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना जरूरी होगा। गुरु ग्रह जो विस्तार और विकास का कारक है, वर्ष 2027 में साझेदारी, पब्लिक रिलेशन और विवाह से जुड़े क्षेत्र में गोचर करेगा मित्रों। इसलिए इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन गुरु इस समय एक ऐसे शिक्षक की तरह काम करेगा जो तभी आशीर्वाद देता है जब व्यक्ति की नीयत सही और सच्ची हो। यानी सही सोच और सही दिशा में किए गए प्रयास ही आपको वास्तविक विकास देंगे। साल के दौरान राहु का प्रभाव कर्म और पहचान के क्षेत्र को मजबूत करेगा। इससे अपने काम में पहचान पाने की इच्छा बढ़ सकती है और कैरियर में तेजी से आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। धनु राशि वालों सही लोगों से सही समय पर मिलने का अवसर भी मिल सकता है, लेकिन राहु कभी कभी सफलता गलत समय पर या गलत दिशा में भी दे सकता है, इसलिए फैसले सोच समझ कर लेना जरूरी होगा। वहीं केतु का प्रभाव आपको भावनात्मक निर्भरता से थोड़ा दूर ले जा सकता है। यह समय भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन सीखने का रहेगा। कई बार आप चीजों को अधिक व्यवहारिक नजर से देखने लगेंगे मित्रों। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2027 का मुख्य संदेश है, पहले अपनी नींव मजबूत करें, फिर जीवन को विस्तार दें। यह साल प्रगति का होगा मित्रों, लेकिन यह प्रगति संतुलित और नियंत्रित तरीके से आएगी। साथ ही कर्मों का संतुलन भी बनेगा मित्रों। साल 2027 आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है और यह आपकी भावनात्मक मजबूती के साथ साथ आपकी व्यवहारिक समझ की भी परीक्षा ले सकता है मित्रों। इस समय आपको जीवन को अधिक यथार्थवादी नजरिए से देखने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत पड़ेगी। धनु राशि का स्वाद आशावाद और विश्वास सिखाता है, इसलिए कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच बनाए रखना जरूरी रहेगा। इस वर्ष के मुख्य कार्मिक विषय इस प्रकार से हो सकते हैं मित्रों। भावनात्मक जिम्मेदारी लेना, कैरियर में बदलाव या पुनर्गठन, परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों का बढ़ना, रिश्तों में समझदारी और परिपक्व निर्णय लेना। धनु राशि वालों आर्थिक जीवन की बात करेंगे। वर्ष 2027 के पहले भाग में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप एक ही स्थिति में अटके हुए हैं। इस समय आप अपने फैसलों और आदतों पर ज्यादा सोच विचार कर सकते हैं। खासकर कुछ पुराने पैटर्न जैसे भावनाओं से बचने की आदत इस समय सामने आ सकती है। इस दौरान जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, खासकर माता पिता, जीवन साथी या बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारियां। ये जिम्मेदारियां कभी कभी दबाव भी बन सकती हैं, लेकिन यही अनुभव आपके जीवन की मजबूत नींव बनाने में मदद करेंगे। वर्ष 2027 के मध्य के बाद आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिरता पहले से बेहतर हो सकती है मित्रों। साल का दूसरा भाग कामकाज और उत्पादक के लिहाज से ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है।
यह समय केवल बाहरी परिस्थितियों को नहीं बल्कि आपकी अंदरूनी मजबूती और आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाने में मदद करेगा मित्रों। प्रोफेशनल और करियर राशिफल 2027 में धनु राशि वालों के लिए करियर से जुड़े अवसर बढ़ सकते हैं। यह साल कामकाज के क्षेत्र में बदलाव और नई जिम्मेदारियों का संकेत दे सकता है। सही दिशा में मेहनत करने से धीरे धीरे प्रगति देखने को मिलेगी मित्रों। नौकरी करने वालों के लिए इस साल आपकी भूमिका और जिम्मेदारियों में अचानक बदलाव हो सकता है। मई से सितंबर आपके काम की पहचान मिलने की संभावना बन सकती है। अगर सरकारी कामों में देरी चल रही थी तो उसमें भी आगे बढ़ने या समाधान मिलने के संकेत मिल सकते हैं। मार्च और नवंबर वर्ष 2027 के आसपास ऑफिस की राजनीति या किसी के द्वारा आपके काम में कमी निकालने की स्थिति बन सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके काम पर ज्यादा नजर रखी जा रही है। इस समय अपने काम पर ध्यान दें और पेशेवर व्यवहार बनाए रखें मित्रों। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो साल का दूसरा भाग इसके लिए ज्यादा अनुकूल हो सकता है। व्यापार करने वालों के लिए व्यापार में कुछ बदलाव या पुनर्गठन करने की जरूरत पड़ सकती है। सही जिम्मेदारी के माध्यम से व्यापार में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। साल के पहले 3 महीनों में बड़े या जोखिम भरे व्यापारिक फैसले लेने से बचना बेहतर रहेगा। विदेश से जुड़े काम या सहयोग के अवसर भी सामने आ सकते हैं। बिना सही योजना के व्यापार का बहुत तेजी से विस्तार करना उचित नहीं होगा मित्रों। कभी कभी करियर में उतार चढ़ाव या देरी आपको तनाव दे सकती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि मेहनत के बावजूद परिणाम धीरे मिल रहे हैं, फिर भी समय के साथ धीरे धीरे स्थिर और स्थायी प्रगति देखने को मिल सकती है मित्रों। प्रेम और संबंध राशिफल सिंगल लोगों के लिए जून के बाद विवाह या किसी गंभीर रिश्ते की संभावना बढ़ सकती है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपके कार्यस्थल या सामाजिक दायरे के माध्यम से हो सकती है। हालांकि किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा। इस समय धनु राशि वालों आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो परिपक्व और भावनात्मक रूप से स्थिर हो। विवाहित लोगों की बात करें मित्रों तो साल की शुरुआत यानी पहले 3 महीनों में गलतफहमियां और बातचीत की कमी से रिश्तों में तनाव आ सकता है। इसलिए इस समय कठोर शब्दों का प्रयोग करने से बचें। भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन जुलाई के बाद यात्रा या साथ समय बिताने से रिश्तों में सुधार आ सकता है। सामान्य परिस्थितियों में अलगाव की संभावना कम रहती है, लेकिन भावनात्मक दूरी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपके रिश्ते में लगातार विवाद बढ़ रहे हैं और अलगाव की स्थिति बन रही है तो व्यक्तिगत ज्योतिषीय मार्गदर्शन लेना फायदेमंद हो सकता है मित्रों। रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए धैर्य रखें और एक दूसरे से खुलकर बात करें। व्यंग या ताने देने से बचें। एक दूसरे के लिए भावनात्मक रूप से उपलब्ध रहें। माफ करना समझना सीखें मित्रों। आगे बढ़ते हैं, धनु राशि की महिलाओं के लिए वर्ष 2027 कैसा रहेगा। 2027 में शुरुआत में धनु राशि की महिलाओं को भावनात्मक उतार चढ़ाव का अनुभव हो सकता है। ये मानसिक या शारीरिक कारणों से भी हो सकता है। साल के पहले भाग में विवाह या रिश्तों को लेकर थोड़ी चिंता या असमंजस की स्थिति बन सकती है। हालांकि साल के मध्य के बाद धीरे धीरे भावनात्मक स्थिरता आने लगेगी। कामकाजी महिलाओं को इस साल अपने करियर की महत्वाकांक्षा और घर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत पड़ सकती है। आपकी प्रतिष्ठा और छवि बनी रह सकती है, लेकिन अगर आप भावनाओं पर नियंत्रण न रखा जाए तो कभी कभी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। आपको क्या करना चाहिए। भावनात्मक संतुलन के लिए ध्यान या मेडिटेशन करना लाभकारी हो सकता है। दान और प्रार्थना करने से गुरु ग्रह की सकारात्मकता बढ़ सकती है। रिश्तों में खुलकर और शांत तरीके से बातचीत करें। क्या न करें, भावनात्मक गुस्से या अचानक प्रतिक्रिया देने से बचें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लक्षणों को नजरअंदाज न करें। बेकार के सामाजिक विवादों में पड़ने से बचें मित्रों। आध्यात्मिक उपाय आपके लिए गुरुवार के दिन ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना और पीले रंग की वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए धनु राशि के 2027 में धनु राशि के बच्चों में जिज्ञासा और नई चीजें सीखने की इच्छा बढ़ सकती है। वे अधिक सवाल पूछ सकते हैं और चीजों को गहराई से समझने की कोशिश कर सकते हैं। जुलाई के बाद पढ़ाई में सुधार देखने को मिल सकता है और स्कूल में प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। हालांकि मार्च और अप्रैल के दौरान ध्यान केंद्रित करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है मित्रों।
इस समय बच्चों को पढ़ाई में अतिरिक्त मार्गदर्शन की जरूरत पड़ सकती है। साल के दौरान मौसम से जुड़ी छोटी मोटी बीमारियां, खासकर हल्की पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए खान पान और दिनचर्या का ध्यान रखना जरूरी रहेगा। साल के दूसरे भाग में बच्चों की प्रतिस्पर्धात्मकता भावना और तैयारी में सुधार देखने को मिल सकती है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में। माता पिता के लिए सुझाव मित्रों, बच्चों के लिए एक नियमित और अनुशासित दिनचर्या बनाएं। मोबाइल और स्क्रीन का उपयोग सीमित रखें। बच्चों को खेलकूद और बाहरी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करें। अक्टूबर के महीने में बच्चों की भावनात्मक स्थिति पर विशेष ध्यान दें मित्रों। आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं चर्चा धनु राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। 2027 में धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी रहेगा। इस साल आपको अनुशासित जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता हो सकती, ताकि छोटी समस्याएं बड़ी न बने। संभावित स्वास्थ्य समस्याएं, पाचन से जुड़ी परेशानी, लीवर से संबंधित संवेदनशीलता, तनाव के कारण सिर दर्द, कमर या कूल्हों में दर्द। साल के पहले 3 महीनों में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। ज्यादा काम का तनाव लेना या नींद की कमी से बचना जरूरी रहेगा। गंभीर बीमारी की संभावना सामान्यतः कम रहती है, लेकिन अगर किसी समस्या के संकेतों को नजरअंदाज किया जाए तो छोटी परेशानी बड़ी बन सकती है। बचाव के उपाय, हर 4 घंटे में थोड़ा थोड़ा भोजन करना फायदेमंद हो सकता है। योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ज्यादा मसालेदार और तला हुआ भोजन कम करें। नियमित और पूरी नींद लेना जरूरी है मित्रों। आध्यात्मिक उपाय, रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और सप्ताह में एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना लाभकारी माना जाता है। क्या करें और क्या न करें एवं शुभ कारक क्या रहेंगे, आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। परिवार को मजबूत और एकजुट रखने की कोशिश करें। खर्चों में अनुशासन बनाए रखें। बोलने से पहले सोचने की आदत रखें। जीवन के बड़े फैसले बिना सही सलाह के न लें। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए दान पुण्य करते रहें। आपको क्या नहीं करना, साल की शुरुआत में जल्दबाजी में नौकरी छोड़ने या नई नौकरी लेने का निर्णय न लें। साल के पहले भाग में जोखिम भरे आर्थिक फैसलों से बचें। भावनात्मक विवादों में पड़ने से बचें। अपने स्वास्थ्य के संकेतों को नजरअंदाज न करें। विवाह या रिश्तों में अहंकार के कारण विवाद न बढ़ाएं मित्रों। शुभ दिन रहेगा आपके लिए रविवार और गुरुवार। शुभ रंग रहेगा पीला, नारंगी, हल्का नारंगी, क्रीम। बेहतर समय है 2027 के मध्य के बाद वाला समय अधिक अनुकूल हो सकता है। शुभ महीने रहेंगे मई, अगस्त और सितंबर। आशा और सकारात्मकता 2027 के मध्य के बाद। गुरु का प्रभाव अधिक सहायक हो सकता है मित्रों। धनु राशि वालों के लिए 2027 अचानक मिलने वाली प्रसिद्धि का साल नहीं, बल्कि एक मजबूत भविष्य बनाने का समय हो सकता है। इस दौरान शनि आपके जीवन की नींव को मजबूत करने का काम कर सकता है। वहीं गुरु आगे आने वाले विस्तार और विकास के लिए आपको तैयार कर सकता है। राहु आपकी महत्वाकांक्षाओं को चुनौती दे सकता है और केतु आपको अनावश्यक आसक्तियों से दूर करना सिखा सकता है। अगर आप इस साल परिपक्वता, शांति और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो यह समय भविष्य में बड़ी प्रगति का आधार बन सकता है। ऐसा नहीं है मित्रों कि जीवन में विकास रुक गया है, बल्कि यह समय आपको ऐसे अनुभव दे सकता है जो आगे चलकर स्थायी सफलता की नींव बनेंगे। अगर आप अपने ग्रहों की दशाओं को बेहतर करना चाहते हैं मित्रों, तो अवश्य ही आपको रोजाना शनि चालीसा का पाठ करना चालू कर देना है। आपके लिए 1 ग्राम का पुखराज रत्न धारण करना मित्रों, अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।